अच्छा, जल्दी से सब अपने डाउनलाइन एंड अपलाइंस को मीटिंग में बुला लें। विद इन 1 मिनट मीटिंग को स्टार्ट कर लेंगे। जल्दी से सब जाएं, डाउनलाइन एंड अपलाइंस को मीटिंग में लेकर आ जाएं। तो सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो मुझे एक दफा कंफर्मेशन दे दें। अगर सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो मुझे एक दफा जल्दी से कंफर्मेशन दे दें। ओके। तो ऐप में से काफी सारे लोगों की टीम अभी तक जो है जिसने मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से उनको एक दफा मीटिंग में इनवाइट कर लें। ठीक है, हम जो है बस 1 मिनट में मीटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आप में से जिस जिस पर्सन की टीम अभी तक मीटिंग में नहीं आई है, जल्दी से सब अपनी टीम को एक दफा इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का टॉपिक कल नहीं हो सका, कल होना था। कल काफी ज्यादा बारिश हो रही थी जिस वजह से नेटवर्क इशू था, इसी वजह से कल का टॉपिक नहीं हो सका। लेकिन परसों मैंने आज के टॉपिक की वैल्यू आप लोगों को बताई थी। परसों ही आप लोगों को मैंने आज का टॉपिक बता दिया था कि आज हमारा क्या टॉपिक होने वाला है। पोस्टर आप सब लोग देख चुके हो, पोस्टर आप लोगों के सामने। सो आज की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर न्यू एज, स्पेशली फॉर दोज पर्सन जो काफी टाइम से काम कर रहे हैं बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे। रिजल्ट्स ना आने का सबसे बड़ी वजह होती है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स को स्कैम डाउट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स को फ्रॉड लग रहा है, पेरेंट्स को ये लग रहा है, पेरेंट्स को वो लग रहा है, पर्सन के पेरेंट्स नहीं मान रहे। ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो जो आपकी टीम अभी तक जिसने मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया है, एक दफा जल्दी से उनको इनवाइट कर लो। विद इन 1 मिनट अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर लेंगे। ओके, सो रेडी है सब, हम कंटिन्यू कर लें। जी जी, म्यूट था इस वजह से आवाज नहीं आ रही थी। इस वजह से आवाज नहीं आ रही थी बिकॉज माइक जो है म्यूट था। ओके, तो चलो मीटिंग की तरफ आते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक तो आज का मैं कवर नहीं करूंगा मैं। आज हमारे एक होस्ट हैं, ठीक है, एक होस्ट हैं, ठीक है, जिनको इनवाइट करूंगा जो कि आज की टॉपिक को हमारे कवर करेंगी। एंड टॉपिक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बात बोलूंगा, आप में से बहुत सारे लोग, 15 तारीख हो गई है जिनका टारगेट अभी तक हाफ हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने अपना हाफ टारगेट माशाल्लाह से अचीव कर लिया है। तो उन लोगों को तो अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि अपने ऊपर डाउट नहीं करो, स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ। अपने आप को प्रूव करने के ऊपर काम करो। स्टार्ट प्रूविंग योर सेल्फ। आप अपने आप को प्रूव करना शुरू करो।
अभी भी हमारे पास 16 दिन है, ठीक है। मैं कल इंशाल्लाह 10 PM पे एक मीटिंग रखूंगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लास्ट 15 डेज का एक्शन प्लान। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लास्ट 15 डेज का एक्शन प्लान। 15 तारीख तक एक 2 CC की बिलिंग, एक 2 CC तक बिलिंग, 2 मिनिमम बिलिंग, ये हमारा टारगेट था। ये हमारा टारगेट था, होप सो सबको याद होगा, सबने अचीव करने की कोशिश की होगी। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट भी कर लिया है। एंड आज की जो हमारी होस्ट हैं, ठीक है, आज की तुम्हारी होस्ट हैं, जो एक टारगेट था कि 15 तारीख से पहले अपना 2 CC बिजनेस फुल बिलिंग के साथ निकालना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से वो डन कर चुकी हैं। मैं ऐसे ही उनको मीटिंग में लेकर नहीं आया, पर्सनली मैंने उनके पर्सन से बात की है। उनके पर्सन के मतलब अप्रोचेस जब मैंने किए हैं तो मैंने एक चीज नोट की है कि उनके पर्सन के जिन ही पर्सन ने ज्वाइन किया है, लाइक उनके पर्सन के पेरेंट्स के साथ उनका बॉन्ड बहुत अच्छा था। उन्होंने उनके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से बॉन्ड बनाया हुआ था कि लाइक पर्सन ने 2 CC करते टाइम अपने पर्सन के पेरेंट्स से मेरी बात नहीं करवाई, मतलब मोस्टली पर्सन मेरे से बात करवाने का कहते हैं। लाइक उनके जब भी पर्सन ज्वाइन हुए हैं उन्होंने लाइक मेरे से बात नहीं करवाई, अपने पर्सन के पेरेंट्स की खुद की है, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रेनिंग उन्होंने खुद की हुई थी। तो जब 2 CC का टाइम आया तो उनके पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि हसान से बात कराओ, इन सीनियर से बात कराओ, उन सीनियर से बात कराओ। उन्होंने खुद बात की और खुद टोटली डील करके, टोटली पर्सन के पेरेंट्स को डील करके उन्होंने सीसीज निकाले, एक बार नहीं कई बार इन 2 मंथ्स में, ठीक है। गैस कर सकते हो कौन है? कोई गैस कर सकता है? कोई गैस कर सकता है? बट बिलीव मी, अगर आपने इस चीज को सीख लिया, ठीक है, बिलीव मी अगर आपने इस चीज को सीख लिया ना कि किस तरीके से आपने जो है पर्सन के पेरेंट से बात करनी है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है, अगर आपने इस चीज को सीख लिया, सो मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, जो हमारा 100 में से 90% इशू आता है ना 2 CC ना होने का, पेरेंट्स के ना मानने की वजह से आता है। पेरेंट्स के ना मानने की वजह से आता है। अमाउंट का इतना बड़ा इशू नहीं होता, पेरेंट्स का ना मानना होता है। और अगर आपने आज की मीटिंग को सीख के इम्प्लीमेंट कर लिया, बिलीव मी आपकी क्लोजिंग का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो काफी सारे लोगों ने सही गैस किया है, तो इनवाइट कर लेते हैं। तो आज की हमारी होस्ट है मैम फबिया, ठीक है। तो मैम फबिया, आपको मेरी वॉइस जो है अपना क्या कहते हैं आ रही होगी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है? मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा? अब चेक करें, अब आ रहा होगा। मैंने आपको मैम मैंने आपको होस्ट कर दिया है, ठीक है। तो जब आप एंड कर लें तो मुझे जो है होस्ट कर दिएगा, ठीक है। अब आप अनम्यूट कर लें। मैम आप अनम्यूट कर सकती हैं, अब आप होस्ट हैं। ओके, सो मैम का फर्स्ट सेशन है, मैम फर्स्ट टाइम हमारे हमें आके सिखा रही हैं, तो मैम को अच्छे से सबने सुनना है, अच्छे से वेलकम करना है। सो कंटिन्यू करते हैं मैम, बस अपना स्टार्टअप लेंगी अब। जस्ट अ वेट गाइस, मैम जस्ट विद इन अ मिनट स्टार्ट कर रही, विद इन अ मिनट मैम स्टार्ट कर लेंगी, जस्ट अ मिनट, ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं भी बिल्कुल ठीक। सो मैम कंप्लीट हमारी एक्टिव टीम मौजूद है, आप जो है कंटिन्यू कर सकती हैं जो कि आप अपने जो भी आपने आज टॉपिक हमें सिखाना है, गाइड करना है, जो जो पॉइंट्स आप इजी हो के कंटिन्यू करें, अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना, नाम मीटिंग कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके सर, ओके। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप्स कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे।
ओके, सो यहाँ बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। सो वो जो नहीं जानते मैं उनको अपना शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ। दिस साइड फबीहा सहर, आई एम वर्किंग ऑन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एंड डायरेक्ट डाउनलाइन ऑफ मैम रुबाइशा, एंड एक्चुअली शी इज माई यंगर सिस्टर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को टॉपिक पता होगा, तो क्या आप लोग जानते हैं टॉपिक क्या है आज का? बिल्कुल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टॉक विद प्रोस्पेक्ट पेरेंट्स बिफोर 2cc। बट मैं बिफोर 2cc भी नहीं, जस्ट बिफोर टेस्ट पहले ही बात कर लेती हूँ पेरेंट्स से कि किस तरह से बात करनी है। और दूसरी ये चीज आ जाती है कि मैं एमएस के बाद भी पर्सन से बात पेरेंट्स पर्सन के पेरेंट्स से बात करती हूँ, और बिफोर 2cc और आफ्टर 2cc भी बात करती हूँ। तो ताकि जो पेरेंट्स हैं उनके साथ मेरा ज्यादा अच्छा बॉन्ड बन जाए, और लाइक उनको 2cc में अगर करने में कोई प्रॉब्लम भी आए तो वो इजीली मुझे बता सकें। तो आप लोग क्या कहते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करें फिर हम? ओके। सो अच्छा, पहले ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स से हम बात करते हैं तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स से बात करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या आप लोगों का ओपिनियन है? तो क्या आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल। बहुत सारे लोग सही बोल रहे हैं और बहुत सारे बिल्कुल ऐसा अपने अपना अपना ओपिनियन बिल्कुल सही दिया है। बट जैसे कि अगर हम अपने ऊपर देखें तो जैसे हम सब भी एक स्टूडेंट है, बहुत सारे यहाँ पे हाउस वाइफ होंगी जिन्होंने अपने हस्बैंड की सपोर्ट की होगी, और बहुत सारे यहाँ पे जॉबियंस होंगे जिन्होंने अपने आप को खुद ही सपोर्ट किया होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो लीड्स भी आती है ना, वो ज्यादातर स्टूडेंट पर्सन की होती हैं। और वो अगर हम उनसे ड्यूरिंग ट्रेनिंग पूछें तो आप लोगों को फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करता है, वो यही कहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें करते हैं। तो हमें पेरेंट्स से बात करना वैसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे हमारे टाइम पे हमारे लीडर्स ने हमारे पेरेंट्स से की थी। ठीक है, अगर वो हमारे पेरेंट्स से नहीं करते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, और शायद मैं भी आज यहाँ नहीं होती, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। अगर नेक्स्ट टाइम अगर सेशन लगाए तो ये भी अपनी स्टोरी भी सुनाऊंगी किस तरह से मैंने 2cc डन किया था। बाकी अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर देखिए पेरेंट्स से हमें अगर बात करनी है ना तो हमें वैसे ही बात करनी है जैसे हमें अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें। जैसे कि लीडर्स कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉल पर ही पर्सन से बात करो, मैसेज पे बात ना करो, वॉइस मैसेज पे बात नहीं करो, कॉल पे बात करो, क्योंकि आपका बॉन्ड बनेगा। तो मैं कहती हूँ इसी तरह से ना हमें पेरेंट्स से भी बात करना वैसे ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि पेरेंट्स को अगर हम पे ट्रस्ट होगा तभी तो वो अपने बच्चों का लाइक लेवल डन करवाएंगे, और वो कहेंगे जब भी तो इस कंपनी में आने देंगे अपने बच्चों को, वरना तो वो आने नहीं देंगे। वो यही कहेंगे कि स्कैम है, फ्रॉड है, वो कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। सो अब देखिए मैं कब कब बात करती हूँ, मेरा कुछ लाइक ये नहीं होता कि मुझे इसी दिन बात करनी है। अगर मैं आपको बताऊँ 2 दिन पहले मैंने सर्विस चार्जेस निकलवाए थे, और मेरा कोई माइंड नहीं था कि मैं सर्विस चार्जेस के बाद मैं पेरेंट्स से बात करूं। लेकिन सर्विस चार्जेस के बाद जैसे ही पर्सन ने एनरोलमेंट दे दी, उसके बाद मैंने उसको ये कहा था पर्सन को कि मैं आपकी ना ड्यूरिंग ट्रेनिंग लाइक 2 दिन बाद आपके पेरेंट्स से बात करूंगी। उन्होंने कहा मैम आप अभी कर लें। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस दिन भी बात की है, और आज मुझे दोबारा उनके पेरेंट्स से बात करनी है। तो ये नहीं होता कि लाइक मैं आप ना उसी दिन बात करो जिस टाइम मैं आपको बता रही हूँ, आपको जब मौका मिले आप बात कर लो, ताकि आपका ना बॉन्ड अच्छा हो, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका बॉन्ड बन जाए। जैसे आपका पर्सन के साथ बॉन्ड है ना, वैसे ही आपका पेरेंट्स के साथ भी बॉन्ड बन जाए। ठीक है। और जो मैंने इनरोलमेंट की बात की थी तो उनकी मदर को ना स्कैम डाउट था, उनके स्कैम डाउट मैंने क्लियर किया। मैंने कहा आंटी अगर आपको स्कैम डाउट है तो उस पर्सन का नाम अदीबा था। मैंने कहा अदीबा को जो जो चीजें मैं आपको दे रही हूँ आप वो अदीबा के साथ देखें, जो सेशन में दे रही हूँ आप वो देखें, जो मैंने लाइक लीडर्स की इंस्टाग्राम शेयर किए हैं आप वो देखें। जो मैं और मैंने ये भी कहा कि आंटी मैंने अदीबा को ना सारी चीजें ना रिसर्च करने को कहा है। आप ना खुद भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है ना कि हमें ये चीजें रिसर्च करनी चाहिए इस कंपनी से रिलेटेड, आप वो जाके भी रिसर्च करें, मेरे कहने पे जो मैंने कह दिया आप सिर्फ वो रिसर्च ना करें। तो आंटी का यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ। उन्होंने कहा चले ठीक है। ठीक है, तो अब ज्यादा से ज्यादा हमें पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है।
अब सेकंड पॉइंट पे अगर हम आते हैं, तो सेकंड पॉइंट क्या होता है कि मैंने ये देखा है, मैं लाइक ना हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, कि मैंने अपनी गलती से भी सीखा है कि हम पर्सन से तो चलो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन हम ना पेरेंट्स के साथ भी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। अब कोई हमें ये तो नहीं कहेगा ना, बेटा हमसे तुम ना इस लैंग्वेज में बात करो या इस जबान में बात करो, हमें इंग्लिश नहीं आती। कोई भी इस तरह से, अब सब जो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बोल भी देते होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं बोलते। ठीक है। तो हमें ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी लैंग्वेज में ही बात करें। अगर आप लोगों को सिंधी आती है, अगर आपके प्रोस्पेक्ट के पेरेंट्स सिंधी हैं, तो आप सिंधी में बात कर लो। अगर आपको पंजाबी आती है, आपके प्रोस्पेक्ट के पेरेंट्स पंजाबी हैं, तो आप पंजाबी में बात कर लो। तो मेरे साथ जो अभी सीन हुआ, जिनको जिनका अभी मैंने 2CC लेवल डन करवाया है, तो उनकी मदर ना मुझसे फुल पंजाबी लैंग्वेज में बात करती थी। और सीरियसली मैं आपको बताऊं, मुझे पंजाबी का पी भी नहीं आता। मैं पंजाबी बोल ही नहीं पाती हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है, मेरी नानू है जो पंजाबी में बात कर लेती हैं कभी कभी, तो हमें मुझे समझ में आ जाती है कि पंजाबी में वो क्या बोल रही हैं। तो जब मेरी जो पर्सन है उनका नाम मरियम है, जिन्होंने 2CC लेवल अभी डन किया है, तो उन्होंने ना, उनकी जब मेरी मदर से बात होती थी, तो वो लाइक ना पूरा वो पंजाबी में मेरे से बात करती थी। अब मैं अपने फोन के स्पीकर को अपने कान पे लगा के सुनती थी, आंटी बोल क्या रही है, क्या बोल रही है ये। तो फिर मैं उस चीज को अंडरस्टैंड करती थी, अपने माइंड में ही उस चीज को ट्रांसलेट करती थी, फिर मैं आंसर करती थी। तो मैं बात उर्दू में ही करती थी, ऐसा आंटी को उर्दू समझ आती थी, लेकिन वो उन्हें बोलनी नहीं आती थी। अब ऐसे मुझे पंजाबी समझ आती थी, तो आंटी उर्दू नहीं आती थी। सही है। तो इस तरह से ना मैंने बात की आंटी से, मैंने उर्दू में बात की, उन्होंने पंजाबी में बात की। लेकिन दोनों ने एक दूसरे दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी किया, और आंटी के साथ मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। ठीक है। जब लाइक आंटी, जब मेरे लाइक 2CC का हमारा हो रहा था ना, जैसे मैंने जिस दिन आज अप्रोच करवाई है, रात में ही मुझे मरियम ने मना कर दिया था कि मैं 2CC डन नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। मैंने फिर उसकी मम्मा से बात की, मरियम से बात की, सारी बात होने के बाद आंटी के एंड में ये अल्फाज थे, बेटा मुझे आप पे ट्रस्ट है, इसलिए ना मैं कल जाके लाइक कुछ भी करूंगी, गौर सेल करूंगी, कुछ भी करूंगी, और अपनी बेटी का लेवल डन करवाऊंगी। कल उन्होंने अगले दिन ही अपने बेटी का लेवल डन करवा दिया, जैसे आज अप्रोच हुई है, और कल ही उनका लेवल डन हो गया। ये क्या हुआ, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही बात कर ली थी ना, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग मैंने एक अच्छा बॉन्ड बना लिया था। तो MS से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी बातें करी आंटी से, कि ना लाइक आपकी बेटी ने इतने अच्छे से ना पर्सन को गाइड किया, और ना मैं तो खुद हैरान हूँ। और इस तरह से मैंने बात की, कि मैंने इस तरह से शो करवाया कि हमें तो खुद भी आइडिया नहीं था कि मरियम इतने अच्छे से गाइड कर लेंगी। मरियम के लाइक जो सामने वाला पर्सन है, वो इतना एक्सपीरियंस बोल देगा कि मरियम को 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। हमने इस चीज को भी नहीं सोचा था। मैंने इस तरह से रिएक्ट किया, और इस तरह से आंटी से बात की। तो आप लोग किस तरह से भी कर सकते हैं कि आंटी के साथ एक अच्छा, आंटी और अंकल उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाए, और लाइक आपने जो भी बात करनी है तो MS के दौरान भी करें, बिफोर 2CC भी जैसे अप्रोच से पहले भी बात करने, जब आपको लाइक आपने वेबिनार दे दिया है ना, उससे पहले भी बात करना है। मैंने उससे पहले भी बात की थी कि आंटी आप इनको, लाइक ये वाला सेशन दिया गया है कि अब मैंने सर हसान से इनकी बात करवाऊंगी, वो इनको 2CC के अमाउंट भी बताएंगे, और कितने दिन में मरियम लावेडन कर सकती है ये भी बताएंगे, सारी चीजें। तो मैंने उस दौरान भी थोड़ी आंटी के सामने हेल्प की। मैंने कहा आंटी, अगर लाइक 2CC की अमाउंट कुछ भी हो, आप सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा था बेटा जी मैं सपोर्ट करूंगी। तो ये चीज हुई थी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके। तो अब हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ आते हैं। तो देखें, लाइक हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि आपने ना पेरेंट्स के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल रहना है। ठीक है। पेरेंट्स को ऐसा फील ना हो कि आप एक अननोन लड़की या अननोन लड़के हैं, और आप भी ऐसा फील ना करो कि वो हमारे तो नहीं है पेरेंट्स, लेकिन वो हमारे प्रोस्पेक्ट के पेरेंट्स हैं, तो आप भी ऐसा फील ना करो। ठीक है। तो आपने हमेशा ना, मैं जब बात करती हूँ ना, मैं हमेशा इतना इजी और चिल होकर बात कर रही होती हूँ कि मैं ये नहीं सोचती कि ये लाइक मेरी जिस पर्सन को मैं गाइड कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मरियम है, मैं ये नहीं सोचूंगी कि मरियम की मदर है, मेरी मदर तो है ही नहीं है। तो मैं हमेशा उनसे ऐसे बात करती हूँ कि जैसे मैं अपनी मदर से बात कर रही होती हूँ ना, जब भी चाहे वो किसी की भी मदर हो, मैं हमेशा ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मेरे अपनी मदर से बात कर रही होती हूँ। बिल्कुल जैसे जैसे मैं अपनी मम्मा के साथ थोड़ा मजाक मस्ती कर लेती हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ मजाक वाले पॉइंट भी ना उनके साथ ऐड कर लेती हूँ।
तो वो आंटी वहां पे होती है तो वो हंसने लग जाती हैं। इवन के अंकल से साथ भी मैं थोड़ा सा, जैसे मैं अपने फादर से बात कर रही होती हूँ ना, अपने फादर के साथ में इतना मेरा ऐसा बॉन्ड नहीं कि बिल्कुल फ्रेंडली हो, लेकिन जब भी मैं बात करती हूँ ना, तो कभी कभार मेरे फादर के साथ भी मेरा हंसी मजाक हो जाता है। तो मैं उनके साथ भी वैसे बात करने लग जाती हूँ कि जैसे मैं अपने फादर से बात कर रही हूँ। तो एक बॉन्ड अच्छा बन जाता है हमारा, एक ये चीज हो जाती है। तो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ना, जो आपके प्रोस्पेक्ट के पेरेंट्स हैं उनके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बात करो, और उनको भी अपने साथ कंफर्टेबली फील कराओ, कि उनको ऐसा फील ना हो कि वो जो भी अगर उनके दिल में बात है ना, स्कैम वाली बात भी है, तो वो भी आपके साथ शेयर कर लें, ऐसे बात करो उनके साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। सो अब अगर हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं, तो लाइक वो ये होगा कि आप उनको ना स्टार्टिंग में कह दो, आंटी अगर आपके, आप आंटी हो या अंकल हो, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है ना, मैं आपकी बिल्कुल बेटी की तरह हूँ, बिल्कुल आप, मैं आपका बिल्कुल बेटे की तरह हूँ। आप बिल्कुल जैसे अपनी बेटी, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मरियम है, ठीक है, आप मरियम से जैसे बात करती है ना खुलकर, आप बिल्कुल मेरे से साथ भी वैसे ही बात करें, ठीक है। नो इश्यू, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी या ना नहीं मानूंगा, ठीक है। इस तरह से आप बात करें, उनको बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं कि हाँ यार, अगर हम सामने वाली बच्ची या बच्चा कह रहे हैं तो हाँ चलो हम खुलकर बात करते हैं इससे। तो वो फिर जो भी बात होती है ना वो खुल के, अब जैसे मरियम थी जिन्होंने 2cc डन किया, उनकी मदर ने मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्शन दिया कि बेटा मेरी बेटी की पढ़ाई में तो कोई हर्ज नहीं आएगा, ठीक है, और ना लाइक ये अपनी पढ़ाई के साथ कंटिन्यू कर सकती है। मैंने उसमें उनको, आंटी को बिलीव दिलाया, आंटी देखो मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, और मैं भी स्टडी कर रही हूँ यहाँ पर। हम बहुत सारे ना मोस्टली जो आते हैं हमारे पास स्टूडेंट पर्सन ही होते हैं। मैंने लीडर्स की एग्जांपल दी, जैसे मैम लाइबा की एग्जांपल दी थी, सर हसान की दी थी, और भी लीडर्स की दी थी, कि मैंने मैंने मरियम को जिसके इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाए थे ना, जितने भी लीडर्स के, तो उन सबको मैंने ये कहा, मरियम को कहा था, मरियम ये सब ना स्टूडेंट ही हैं, और देखो आज कितने अच्छे से अर्निंग कर रहे हैं, मंथली अर्निंग कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपनी स्टडी के साथ साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ था कि अच्छा, स्टडी से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं और स्टडी पे हमारा कोई हर्ज नहीं आएगा, ठीक है। तो उनका ये ऑब्जेक्शन था, तो मैंने इस तरह से हैंडल किया था उस चीज को। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, कुछ पर्सन ना ये कहते हैं कि हम ना लाइक बात नहीं करवा सकते, हमारे पेरेंट्स बात नहीं करेंगे, तो हम उनको किस तरह से हैंडल करें। फिर आपने ये बोलना है कि देखिए, अगर आप ना अपने पेरेंट्स से बात नहीं करवाएंगे ना, तो यहाँ रूल से आपका टेस्ट ही नहीं होगा। मैं अपने पर्सन को ये कह देती हूँ, आपका टेस्ट ही नहीं होगा अगर आप ना अपने पेरेंट्स से मेरी बात नहीं करवाएंगे ड्यूरिंग। मैंने कहा वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों से बात करूं, लेकिन बहुत सारे पर्सन अपने दोनों से नहीं बात करवाते करवाते, क्योंकि उनके फादर की टाइमिंग ही अलग होती है, वो सुबह जाते हैं रात को आते हैं, तो दैट्स वाई मेरी बात नहीं हो पाती। लेकिन मेरी मदर से बहुत अच्छे से बात हो जाती है उनकी, तो ये चीज हो जाती है। तो फिर आपने यूं कहो कि मदर से मेरी बात करवाओ, भले 5 मिनट के लिए करवाओ, लेकिन करवाओ लाजमी, ताकि मैं आपका आगे टेस्ट करवा सकूं। जब तक आपके पेरेंट्स की मुझे रिव्यूज नहीं मिलेंगे, मैं आगे सीनियर्स को नहीं दे सकूंगी, और सीनियर अलाउ ही नहीं करेंगे आपका टेस्ट करवाने के लिए। आप इस तरह से हाइप बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और दूसरी चीज कि अगर आपको कोई आपके पेरेंट्स, आपके प्रोस्पेक्ट के ना पेरेंट्स को कोई डाउट आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई ना वीडियो दिखा सकते हो उन्हें। जैसे मैं ना लाइक मेरी जो मरियम थी उसकी मदर को स्कैम डाउट भी कहीं ना कहीं आ गया था, तो मैंने सर हसान की मदीना लाइफ दिखाई थी, ठीक है। मैं ज्यादा मदीना लाइफ दिखा देती हूँ, और आप ना फॉर एवर का असली सच, ये दो चीजें मैं लाजमी दिखा देती हूँ, ठीक है। और पर्सन के रिलेटेड तो कुछ भी आप टेस्टिमनी वगैरह कुछ भी दिखा दो, वो आपकी मर्जी है, जिस भी टाइप का वो पर्सन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और सेकंड थिंग, कभी भी ना पेरेंट्स से ना बात आपने लाइक मैम या सर करके नहीं करनी, हमेशा या तो अंकल बोलना है या तो आंटी। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, मेरे पास ना एक पर्सन आई थी फिजा, और उनके ना लाइक उस पर्सन ने, उस लड़की ने मेरे माइंड में ये चीज डाल दी थी, उसके फादर नहीं थे, और उसने मेरे माइंड में ना ये चीज डाल दी थी कि उसको जो सपोर्ट हर तरह से करते थे वो उसके मामू करते थे और उसके खालू करते थे। अब उसने मुझे, उसकी बात जहाँ मामू पे शुरू होती थी वहां उसकी खालू पे खत्म होती थी आकर। मैं उसको कहूँ कि लाइक कि मामू खालू बस वो करती रहती थी, हर कॉल पे उसकी ये चीज होती थी। तो उसने मेरे जहन में ना अपने मामू और अपने खालू का इतना जिक्र डाल दिया था। मेरे ऑनेस्टली बताऊंगी, मेरे ना माइंड में कोई भी ये चीज नहीं थी कि मैं जब मेरी उसके मामू से बात होगी तो मैं किस तरह से बात करूंगी, सर करके बात करूंगी या अंकल कहूंगी, कुछ भी नहीं।
तो जब फिजा ने ऑन द स्पॉट मेरी बात करवाई तो ना मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? तो ना मामू, वो उसके मामू खुद है ना एकदम हैरान हो गए, मामू ओके। तो फिर उसके बाद फिजा भी थोड़ी ना हंसने जैसी हो गई थी, मेरे को फील हो गया था वो हंस गई है। तो चलो मैंने कहा यार मैंने तो मामू कह दिया, अब मैं उसको अंकल बोलूँ तो क्या आपने कहा, लेकिन मेरी आधी बात जब हुई ना तब जाके मुझे फील हुआ, तो मैंने फिजा के मामू को मामू कह के बोल दिया, मामू कह के बुलाया है मतलब। तो फिर जब मुझे ये चीज फील हुई तो मैंने उसी टाइम मैंने उनके मामू से ये कंफर्म कर लिया कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं आपको मामू कह के बुला रही हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, आप बात कर सकते हो कि जिस तरह आपको इजी है। मैंने कहा चले ठीक है, जब सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ। मैं तो वैसी बात करी फिर। उसके बाद ना लाइक फिजा जब लाइक कॉल पे थी मेरे साथ, तो फिजा ने कहा मुझे इतनी हंसी आई जब आपने मामू की बात करी। नहीं चलो, इस तरह से एक बॉन्ड अच्छा बन गया। ठीक है, और फिर मैंने उनको इसी तरह फील करवाया कि जैसे मामू आपके लिए पिज्जा है ना, आपकी भांजी समझ लो मैं भी आपकी वैसी ही हूँ। मैंने इस तरह से उनको फील करा, और मैंने हमें और उनके मामू से भी मैं वैसी बात कर रही जैसे मैं अपने खुद के मामू से करती हूँ। चलो जब सारी बात हो गई, इनके मामू से सारी चीजें मैंने क्लियर कर ली, तो ना फिर मेरी मम्मा मुझे कहती वाह क्या बात है, दूसरे के मामू को अपना मामू बना के बैठ गई है ये तो। तो यहाँ पे ये भी चीज हुई थी। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कि यार मैंने अच्छा मेरे कोई भी थॉट्स नहीं थे ऐसे कि मैं उनको क्या के बुलाऊंगी। ऑन द स्पॉट हुआ था ये सब कुछ। और बाद में भी मम्मा खुद हंस रही थी, मैंने कहा चलो मामू, मैंने कहा मम्मा कोई बात नहीं, आपके 6 भाई थे, अब आपका 7 भाई हो गए। मैं अपनी मम्मा को ये कह रही। तो यहाँ पे भी एक ना लाइक आप काम करते हुए आपके पर्सन के साथ एक फनी बॉन्ड भी बन जाता है, एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है इससे। और ये हाँ, मामू और उसके लाइक पिज्जा आज भी मेरे स्टेटस के साथ कनेक्ट हैं। ये चीज है, और उसके मामू ने लाइक बहुत अच्छे से बात की थी, बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ था कि ये बहुत ही रूड भी है या किसी भी तरह के, इस तरह फील भी नहीं हुआ था, बहुत अच्छे से बात की थी। तो यहाँ पे ये कहने का मकसद है, जिस तरह आप लाइक उसके मामू हो, उसकी बहन हो, पर्सन के फादर हो, भाई हो, कोई भी हो, जिस तरह अपने घर वालों से बात करते हो ना, अगर मदर से बात कर रहे हो जिस तरह अपनी मदर से बात करते हो ना वैसे बात करो, जिस तरह अपने फादर से बात कर रहे हो वैसे बात करो। यहाँ पे इस पॉइंट पे ना ये कहने का मकसद था, तो मैं हमेशा ऐसी बात करती हूँ बिल्कुल चिल होकर। ऐसा फील ही नहीं कर, ना मैं उनको फील होने देती हूँ ना मैं खुद को अपना ऐसा फील करवाती हूँ कि मैं किसी और से, किसी एक अनजान इंसान से बात करूँ, मैं ऐसा फील ही नहीं करती। और ना मैं किसी सामने वाले को ऐसा फील होने देती हूँ। ठीक है, अगर वो हो जाए तो उसकी मर्जी है, लेकिन मैं ऐसा कोशिश यही करती हूँ कि ना हूँ मैं। तो ये चीज होती है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। पर्सन के स्कैम डाउट वगैरह कैसे हमने क्लियर करना है, ठीक है, जैसे अगर पेरेंट्स के कोई स्कैम डाउट है वो हमने कैसे क्लियर करना है, ये मैं चीज आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर आपको आपके पेरेंट्स, आपके पर्सन के पेरेंट्स को कोई भी ना स्कैम डाउट है, पहले तो आप उसको बोलो कि आंटी अगर आपको लगता है कि स्कैम डाउट है, आप ना उसको हर तरह की श्योरिटी दो। मैं ना बिफोर बिफोर टेस्ट ही मैं ना दूसरे से रिलेटेड पर्सन से बात कर लेती हूँ। देन मैंने उसके पर्सन से, पेरेंट्स से भी बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं जो भी श्योरिटी होती है ना, हम मैं सारी दे देती हूँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक सारी श्योरिटी देती चली जाती हूँ। तो फिर नेक्स्ट सामने वाले के पास भी कोई मौका नहीं मिलता कि हाँ इस चीज को हम स्कैम कह सकें। एंड में मैं सीनाइसी का भी ऑप्शन दे देती हूँ कि आपको किसी लीडर का सीनाइसी भी मिल जाएगा अगर आप कहेंगी। और जो मीटअप करने आएंगे वो भी अपना सीनाइसी आपको शो करवा देंगे, मैं ये वाली बात भी कर देती हूँ। तो जितने आप लाइक श्योरिटी वगैरह दे सकते हो उतनी श्योरिटी दो, ताकि पेरेंट्स को भी ना लाइक ये सवाल कहने का दोबारा मौका ही नहीं मिले कि हमें हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि ये जो मरियम ने जो लाइक 2cc डन किया था ना, बस उसकी मम्मा ने मुझसे टेस्ट से पहले ये बात बोली थी स्कैम नहीं हो जाए बस। और लाइक टेस्ट के बाद में उसकी मम्मा ने ये बात बोली ही नहीं थी कि मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा, मेरी बेटी के साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा बस। इस उन्होंने टेस्ट के बाद ये वाली बात ना बोली ही नहीं थी, क्योंकि मैंने हर तरह की श्योरिटी पे श्योरिटी देती गई थी। ये चीज थी। ठीक है, तो जे अगर आप 2cc वाली बात करो ना, तो श्योरिटी भी ज्यादा से ज्यादा दो, ताकि पर्सन हो या उसके पेरेंट्स हो उनको मौका ही नहीं मिले कि हम अपनी स्कैम आउट कह भी सकें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद ना अपनी लाइक अचीवमेंट से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखाओ। ठीक है, अगर आपने कोई मोबाइल बाय किया है या आपने कोई लैपटॉप ले लिया या कुछ भी आपने करा है ना, तो अपने उस पर्सन को ज्यादा से ज्यादा दिखाओ, या उसके पेरेंट्स को भी ज्यादा से ज्यादा दिखाओ अपनी अचीवमेंट।
ठीक है। अगर आपने तो इंस्टाग्राम पे शो करवाई हुई सारी चीजें, इंस्टाग्राम उसको अपना दिखाओ कि ना, स्क्रीन शेयरिंग कर दो, स्क्रीन शेयर करके दिखा दो कि देखिए ये मेरी अचीवमेंट है, ये मेरी लीडर्स की अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट ज्यादा से ज्यादा उनको दिखाओ, ताकि लाइक उन्हें लगे कि वाकई बिलीव हो, हाँ भाई जो ये बाकी लीडर्स ने अचीव किया वो ये लोग भी अचीव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। तो अचीवमेंट वाली भी हमने दिखानी है। और दूसरा, हमने एज से रिलेटेड भी बात करनी है। जैसे अगर उनके पेरेंट्स को लगता है, सब जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि जो हमारे से सामने वाले बात कर रही लड़की है या लड़का कोई भी, तो वो लाइक एक अच्छी एज का होगा, यानी कि हमारे बच्चों से बड़ी एज का होगा। तो उसको बताओ कि जिस तरह लाइक अगर मरियम है, मरियम खुद ना 19 की है, तो मैंने कहा आंटी अगर मरियम 19 साल की है तो मैं भी 19 ही साल की हूँ, मैं ज्यादा बड़ी नहीं हूँ। ठीक है, इस तरह से आप बात करो। ठीक है, जो आपकी एज आप बता दो कि आंटी अगर आपकी लाइक आपकी बेटी की एज है तो मेरी भी यही एज है। ठीक है, मैं ज्यादा आप आपकी बेटी इस एज में ये कर रही है तो देखिए मैं इस एज में ये काम कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप एज से रिलेटेड भी थोड़ा अपने बारे में और पर्सन से रिलेटेड भी उसको थोड़ा सा कनेक्ट करके बता सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके। ओके, इसके बाद हम्म। ओके, और क्लियर। ठीक है, इसके बाद अगर हम परचेजिंग माइंडसेट बना रहे हैं ना, जैसे प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड, तो प्रूफ वगैरह भी दिखाओ। ठीक है, अगर जिन्होंने परचेजिंग कर ली है, ठीक है, और लास्ट मंथ की जो लोगों ने परचेजिंग की है, ठीक है, उनके नाम मेंशन कर सकते हो, मेरी टीम में इस वाला बंदे ने करा है, इस वाला बंदे ने करा है। ठीक है, उनके नाम मेंशन कर सकते हो। और अगर उनका पोस्टर बना है आपकी टीम में से, आप उनको पोस्टर शो करवा सकते हो उस पर्सन को। देखो मरियम, लाइक मरियम है, जैसे आप मरियम, मेरा कोई लास्ट मंथ पोस्टर बना हो तो मैं मरियम को वो शो करवाऊंगी कि मरियम ये देखिए मेरा ये पोस्टर बना है और इस पर्सन ने मेरे साथ ज्वाइनिंग ली है। ठीक है, और अगर आपकी डाउनलाइन की डाउनलाइन है, उसका कोई पोस्टर बना है, तो आप अपनी टीम में वो शो करवा सकते हो कि लाइक ये देखिए ये हमारी डाउनलाइन का ना पोस्टर बना है, या मेरी टीम का ये पोस्टर बना है, इन्होंने लास्ट मंथ ही ज्वाइनिंग करी, अब इनका काम स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से आप बातें कर सकते हो उनसे। ठीक है, तो ये पता चले कि हाँ भाई हर मंथ ना ज्वाइनिंग भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि इसी मंथ में हो रही है या बस हो रही थी। इस तरह से उन्हें फील ना हो, उन्हें फील ऐसा करवाने की आप नहीं कर रहे कोई बात नहीं, आपके अलावा और भी पर्सन है और भी कर रहे हैं, इस तरह से उन्हें फील करवाना है। क्लियर है। हम्म। अच्छा, उसके अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ क्लियर कर दो, सारी बातें कर लो, फिर भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हमारे नहीं, हमारे को स्कैम डाउट आ रहा है या कुछ भी। ठीक है, अगर वो किसी भी तरह की बात करें तो आप उनको ये बोल सकते हो, अगर आपको अभी भी स्कैम डाउट आ जैसे सारी चीजें क्लियर कर दो पहले, ड्यूरिंग ट्रेनिंग या बिफोर टेस्ट, आप सारी चीजें ना क्लियर कर दो पेरेंट्स को। अगर उन्हें बोलो कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आयशा नाम की लड़की है, तो मैं बोलूंगी कि आयशा के पास मेरा नंबर है, आप आयशा को बोलो कि अगर आपको स्कैम डाउट आ रहा है, आयशा को बोलो कि मेरे ब्लॉक कर दे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं ब्लॉक, आपने आयशा ने ब्लॉक कर दिया, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आयशा नहीं तो कोई और सही, आयशा नहीं करेगी तो कोई और कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज मैं यूं बोल दूं कि अगर आप चाहो तो ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करने से लाइक आपको, अगर आपको लगता है कि स्कैम डाउट हो जाएगा तो हमें ब्लॉक कर देना चाहिए, आप ब्लॉक कर दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये प्लान जरूर एंड में ना बोलती हूँ कि अगर आप चाहो तो ब्लॉक कर दो, कोई मसला नहीं है, मैं ये बोल देती हूँ एंड में। हम्म। ठीक है, एंड में फिर अगर ब्लॉक करने के बाद फिर एंड में ये लाइन भी जरूर बोल देना कि नहीं यार ब्लॉक नहीं करना चाहिए, कि ना ट्रस्ट करने वाली बच्ची है या ट्रस्ट करने वाला बच्चा है, करना चाहिए तो फिर ना आप जरूर करो। ठीक है, जिस तरह बाकी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं इस तरह, फॉर एग्जाम्पल आयशा, तो इस तरह आयशा भी जरूर सक्सेसफुल होगी, हमारी सपोर्ट, हमारा सिस्टम आयशा के साथ होगा। ठीक है, और लास्ट में ना मेरे पेरेंट्स के साथ भी, सिर्फ पर्सन के साथ नहीं, पेरेंट्स के साथ भी पर्सनल मेंटरशिप की आप हाई बनाने लग गई। ठीक है, कि पर्सनल मेंटरशिप में हमें ये सिखाया जाता है, हमें वो सिखाया जाता है, और साल में सिर्फ एक ही दफा होती है, इसके बाद नहीं होगी ये वो। तो जब फॉर एग्जाम्पल अब जुलाई मंथ था ना, तो मैंने मरियम के सामने पर्सनल मेंटरशिप की इतनी हाइप बना दी थी, मैंने कहा था अगस्त मंथ में ऐसी पर्सनल मेंटरशिप होगी, अगर तुमने ले ली ना, तुम्हारा 8 to 10 मंथ्स के अंदर अंदर तुम मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर जाओगी। और ये पर्सनल मेंटरशिप ना साल में एक दफा ही होती है, और तुम तो बहुत लकी हो, अगर जुलाई मंथ में आ रही हो तो अगस्त मंथ में तुम्हारे को पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी। तो मैं इस तरह से बात करती हूँ।
ठीक है। तो ये अच्छा, पर्सन के साथ भी ना आप थोड़ा बॉन्ड ऐसा बनाओ, अगर लड़के हैं तो वो कुछ लड़के आपस में एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। आप ऐसे कर, आप करके ना बात करो, तुम कह के बात कर लो। ठीक है। अब जैसे मैं लड़की हूँ तो मैं मरियम के साथ ना मेरा ऐसा बॉन्ड था, मैं मरियम के साथ नहीं, जो भी लड़की आती है ना, मैं बस फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आप वाली होती है जो थोड़ी तमीज वाली होती है, वरना उसके बाद ना मैं तुम करके मेरे मुंह से खुद ही निकलने लग जाता है, क्योंकि मैं अपनी बहनों से भी तुम करके बात करती हूँ। तो मैं उसके साथ ना हमेशा फिर तुमने सेशन वॉच कर लिया, तुम कॉल पर आ जाओ अभी, तुम फ्री हो, इस तरह से मैं बात करने लग जाती हूँ। तो अगर चाहो तो ना तुम वाली लाइन भी ऐड कर सकते हो आप लोग अपनी ड्यूरिंग ट्रेनिंग या बिफोर कभी भी। ठीक है। लेकिन मेरे पास प्रोस्पेक्टिंग मेरी ना थोड़ी सी तहजीब वाली होती है, आप वाली। उसके बाद मैं तुम कह के बात करने लग जाती हूँ। तो यहाँ तक थी सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को सिखा दी हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, वरना जो मैं करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। हम्म। अगर इसमें मैं पर्सन से ना जब बात करती हूँ पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट वाली, जब मैं पर्सन को खुद 2cc का वाला बता दूँ। ठीक है। 2cc, और अगर जैसे अभी इनरोलमेंट वाली बात जब मैंने आपको बताई है, तो उसमें उसकी मम्मा ने मेरे से इन्वेस्टमेंट वाली बात कोई करी नहीं है, सिर्फ स्कैम वाली बात करी थी। तो मैं ज्यादा करना जब मैं 2cc से रिलेटेड बता देती हूँ ना, जब हमारा जो सेकंड डे की कम्युनिटी में सेशन होते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज और फाइनेंशियल नॉलेज, तो जब भी मैं 2cc के रिलेटेड भी बता देती हूँ, तो 2cc के बाद उसी दौरान या तो पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ, या नेक्स्ट डे मैं लाजमी बात कर लेती हूँ। ये चीज होती है। तो मैं 2cc फिर जब पर्सन का कोई डाउट ही नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं, मैं परचेजिंग से रिलेटेड डायरेक्ट बता देती हूँ कि परचेजिंग होती है। ओके ओके मैम, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम, आपने बहुत अच्छे से तमाम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम थैंक यू सो मच। एंड देयर कुछ ऑब्जेक्शन है जो पर्सन कर रहे हैं, लाइक पर्सन अगर ये पूछ लें तो वो सारी चीजें मैं क्लियर कर लेता हूँ। बाय द वे थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन ओके किया। तो आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके। अच्छा अब ओके सर। यहाँ पर देखो, ओके सर। एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी ओके। अच्छा तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें ब्लॉक वाली बात भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैंने पूरा सुना है। एंड मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि अगर पर्सन के पेरेंट्स अगर हमें ये कह रहे हैं कि लाइक अगर लाइक इन्वेस्टमेंट का पूछ लें तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, प्रोडक्ट्स तो बाय नहीं करने, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड अगर पूछते हैं, ठीक है। देखो, एफएलपी का सुनते ही मना नहीं करेंगे, क्योंकि पर्सन के पेरेंट्स से हम बात कब करेंगे, जब वो पर्सन 2 दिन 3 दिन ट्रेनिंग में आ जाएगा, जब बात करेंगे। पहले दिन डे वन में तो बात नहीं करेंगे। डे वन में उसको उसके जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको आइडिया हो जाएगा कि फॉर एवर है या नहीं, उसको आइडिया हो जाएगा। देन अगर वो उसको पता होगा, ठीक है, कि फॉर एवर है और फिर भी वो कंटिन्यू कर रहा है, एक्चुअली उसके पेरेंट्स को नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, मैम ने जितनी भी बातें बताई ना, जितने भी पॉइंट बताए, जैसे कि लास्ट टाइम मैम सानिया का सेशन हुआ था, उसके रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक कंक्लूजन बताई थी, एक कंक्लूजन बताई थी कि लाइक बॉन्ड क्रिएशन कंक्लूजन बनी कि लाइक आपका जितना अच्छा लाइक बॉन्ड क्रिएशन कह रहा हूँ, सॉरी, लाइक आपका जितना अच्छा लिसनिंग एटीट्यूड होगा ना, जितने अच्छे आप लिसनर होगे ना, उतने अच्छे से आप चीजों को डील कर सकते हो। लास्ट टाइम जो हमारा सेशन हुआ था उसकी कंक्लूजन ये थी। आज की कंक्लूजन की अगर बात करूं तो क्या कोई बता सकता है? कोई बता सकता है आज की कंक्लूजन अगर हम निकालें तो आज की कंक्लूजन क्या निकलेगी, कि अगर हम पर्सन के पेरेंट्स से बात कर रहे हैं या पर्सन से बात कर रहे हैं तो कंक्लूजन क्या होगी? मैम ने जितने पॉइंट्स बताए, लाइक उसके अकॉर्डिंग बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, exactly। हमें जो है पर्सन के पेरेंट के साथ बॉन्ड क्रिएट अच्छे से करना है, पर्सन के साथ बॉन्ड अच्छे से करना है क्रिएट। ब्लॉक वाली लाइन, ब्लॉक वाली लाइन, ब्लॉक वाली लाइन बता देता हूँ, बार बार पूछ रहे हैं। मैम ने ये चीज बोली कि लाइक अगर मैम ने ये बात बोली कि अगर पर्सन के पेरेंट्स का बैंड में बोल सकते हो, अगर आपको किसी भी किस्म के स्कैम डाउट्स हैं, ठीक है, तो आप हमें जो है पर्सनली लाइक सर्च वगैरह कर लो, फिर भी अगर डाउट है आप हमें डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हो। आप हमें डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हो, ब्लॉक भी कर देना, कोई मसला नहीं, अगर आपको कोई डाउट रहे तो अभी भी, ठीक है, सारी श्योरिटी देने के बाद हम ये लाइन बोलें। बिल्कुल सिंपल है। लाइक अगर अभी भी ये चीज, तो खैर मैं पर्सन को डे वन में ही बोल देता हूँ, डे वन के फॉलोअप में अगर आप लोगों ने मेरा फॉलोअप की रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो उसके अंदर मैंने ये चीज पर्सन को बोली हुई है, अगर आप सर्चिंग करते हो, कोई नेगेटिविटी आती है, कोई डाउट्स आते हैं, आप हमारे साथ वो डिस्कस करना। अगर आपके हम डाउट क्लियर करें तो हमारे साथ चलना, अदरवाइज हमें ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो ये लाइन में डे वन के फॉलोअप में यूज करता हूँ।
एंड यही लाइन आप पर्सन के पेरेंट्स से बात करते हुए भी करते हो। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना चीज, वो क्या प्ले करती है कि हमारा अपने पर्सन के साथ बॉन्ड कितना अच्छा क्रिएट हुआ है। अगर पर्सन के पेरेंट्स के साथ बॉन्ड अच्छा क्रिएट कर लिया, ठीक है, बॉन्ड क्रिएशन अगर अच्छी रख ली, तो ऑटोमेटिकली हमारे पर्सन क्या हो जाएंगे, क्लोज। पर्सन के पेरेंट्स से क्लोज करना है। मैम ने जितने पॉइंट्स बताए, ठीक है, एक पॉइंट मैम ने बताया कि पर्सन की मदर ने बोला कि स्कैम नहीं हो सकता। मैं आप पे भरोसा कर रही हूँ, ये नहीं कहा मैं कंपनी पे भरोसा कर रही हूँ, मैं फॉरएवर पे भरोसा कर रही हूँ। पर्सन, ठीक है, पीपल ज्वाइन पीपल, नॉट कंपनी नॉट प्रोडक्ट। लोग इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आपको बॉन्ड क्रिएशन अच्छी आनी चाहिए। अगर आपको बॉन्ड क्रिएशन अच्छी आ गई, ठीक है, अगर आपको बॉन्ड क्रिएशन अच्छी आ गई, तो आप लोग इजी, तो आप लोग जो है तमाम चीजों को अच्छे से जो है क्लियर कर सकते हो, ठीक है, इजीली मैनेज कर सकते हो। ये आप लोग इजीली मैनेज कर लोगे चीजों को, अगर आप लोगों को बॉन्ड क्रिएशन अच्छी आ गई तो मैक्सिमम आप लर्निंग बॉन्ड क्रिएशन के ऊपर करो कि किस तरीके से आप बॉन्ड क्रिएशन के ऊपर काम कर सको, पर्सन के पेरेंट्स के साथ भी बॉन्ड कैसे बनाओ। बाकी मैम ने कुछ पॉइंट्स बताए बॉन्ड क्रिएशन के लिए, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग आ जाएगी सेशन की, आफ्टर मीटिंग एंड होती है रिकॉर्डिंग आ जाएगी, नोट्स वगैरह बना लेना। अब ये मीटिंग रखने का मकसद क्या है कि आपके जो अभी बिगनर चल रहे हैं ना, जो 2 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, मैम ने पॉइंट बताया, उनको बोला आपका टेस्ट ही नहीं होगा। आपका टेस्ट ही नहीं होगा अगर आप अपने पेरेंट्स से मेरी बात नहीं कराओगे तो। भले 5 मिनट की कराओ, मैं आपके पेरेंट्स से रिव्यू आगे शेयर करूंगी तो ये टेस्ट होगा, अदरवाइज टेस्ट नहीं हो पाएगा। अदरवाइज टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये बोल के उसको कॉल पे लो, जो भी पर्सन अभी है, आज आपने सीखा है कल ही ट्राई करो, ठीक है। आज आपने सीखा है, कल ही ट्राई करो, परसों पे नहीं डालना, कल ही ट्राई करो। आज सीखा, रिकॉर्डिंग आ रही है, नोट्स बनाओ, नोट्स रेडी करो, कल ही ट्राई करो। एंड कल ट्राई करके हमने ग्रुप में मैम फबिया को उसका रिव्यू शेयर करना है कि कैसा रहा, हमारी फर्स्ट कॉल पेरेंट्स के साथ कैसी रही। तो कौन कौन कल अपने रिव्यू शेयर कर रहा है डायमंड ग्रुप में मैम फबिया के साथ, कौन कौन सबके साथ रिव्यू शेयर कर रहा है मैम फबिया को मेंशन करके, एक दफा चैट बॉक्स में भी टाइप कर दें जल्दी से, कौन कौन कर रहा है। ओके, तो काफी सारे लोग कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर कल ग्रुप में रिव्यूज देखते हैं, फिर पता लगेगा मैम ने हमें कितने अच्छे से सिखाया है। वैसे तो मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया है। तो इंशाल्लाह फिर जो है क्या कहते हैं, नेक्स्ट कल आप लोगों से मुलाकात होगी, लास्ट 15 डेज की प्लानिंग करते हैं। लास्ट 15 डेज को इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग करते हैं काम, ठीक है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।